भगवान के आगमन की खबर सुन ली। आहा, देखो भक्त के लिए सबसे बड़ा सुख। माता मीरा यही कहती हैं, को कहियो रे प्रभु आवन की, कहियो रे प्रभु आवन की, को यो आवन की, आवन की, कहियो परे जगत स्वयं आते नहीं है, लिखकर भेजते नहीं है, आदत पड़ गई है ललचाने की, ललचने की आदत। ये दो नैन कहो नहीं मानत, नदियां बहे जैसे सावन की। बरसात आती है चली जाती है, पर भक्त के जीवन में एक बार बरसात आ जाए फिर लौट कर जाती नहीं। सदा राहत पावस ऋतु हम पर। भगवान का विरह है, भगवान के दर्शन की प्रतीक्षा, लालसा। और आज सुतीक्षण जी को पता लगा कि भगवान आ रहे हैं, सुना। और जैसे ही सुना कि भगवान आ रहे हैं तो दौड़ पड़े, करत मनोरथ आतुर धावा। बस दौड़कर चरणों में गिरूंगा, चरणों में लिपटूंगा, बस जा रहा हूं भगवान का दर्शन, भगवान आ रहे हैं, भगवान आ रहे हैं। अत्यंत आनंदित होते हुए चले, लेकिन जैसे ही आगे बढ़े सोचने लगे, आ रहे हैं पर किधर से आ रहे हैं, मैं किस तरफ जाऊं कि चरणों में गिरूं, किधर। ऐसा तो नहीं मैं इधर जाऊं भगवान इधर से आ जाए, मैं इधर जाऊं तो भगवान इधर से आ जाए। अब फिर रुक गए, अब कहां जाऊं। आ रहे हैं ये तो पक्का, पर किधर से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, ये पक्का नहीं है। मैं भी आपसे यही कहता हूं कि भगवान के आने का पक्का है, लेकिन कब, कहां, किधर से, कैसे, यह नहीं कहा जा सकता। तुलसी ढरेंगे राम आपनी ढरनी। भगवान अपनी ढरनी से ढरते हैं। एक महात्मा कहते थे, उनसे किसी ने पूछा कि भगवान कैसे मिलेंगे, तो उन्होंने कहा बस यही सोचा करो, कैसे मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कैसे। हमें पता नहीं, मार्ग नहीं। सचमुच बछड़े को पता नहीं होता कि गाय कहां है। पर गैया को तो पता है कि बछड़ा कहां है। बछड़ा तो पुकारना जानता है। सुतीक्षण जी भी सोच रहे हैं, मैं किस रास्ते से जाऊं कि भगवान मिले। बड़ा बढ़िया निर्णय किया। निर्णय यह, किसी रास्ते से ही न जाऊं। भगवान से मिलने का सबसे उत्तम रास्ता यही है कि आप किसी रास्ते से ही ना जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम भज। सारे धर्म छोड़कर, सारे रास्ते छोड़कर। देखो भगवान किसी रास्ते से नहीं मिलते, भगवान जब मिलते हैं रिश्ते से मिलते हैं। रास्ते तो अनेक हैं, रास्ते राहगीर के लिए होते हैं। वो भी सुनते रहे, हम भी कहते रहे, दूर दोनों से दोनों ही रहते रहे। उनसे मिलने की कई सूरतें थी, मगर किसी सूरत में सूरत मिला ना सके। कोई रास्ता नहीं। हे प्रभु,
मैं कोई रास्ता ही नहीं जानता कि जिस रास्ते पर आप मिलोगे, मैं तो रिश्ता जानता हूं। तो बनता हूं मगर अधमों का हूं सिरताज भी, और देख कर पाखंड मेरा हंस पड़े ब्रजराज भी। कौन हमसे बढ़ के पापी होगा इस संसार में, सुन के पापों की कहानी डर गए यमराज भी। लेकिन क्यों पतित उनसे कहें कि नाथ तुम तारो हमें, क्यों पतित उनसे कहें कि नाथ तुम तारो हमें। हैं पतित पावन तो खुद रखेंगे अपनी लाज भी। अधम न होते जगत में किन्हें तारते राम, अधमों ने ही रख दिया अधम उदाहरण नाम। और इसीलिए भगवान का भी दिल हिल जाता है रिश्ते के कारण। सुतीक्षण जी रास्ते पर नहीं चल रहे हैं, रिश्ते के कारण बैठे हैं। हम तो इस चौराहे पर बैठते हैं, किसी न किसी रास्ते से आओगे ही। बिंदु आंखों के हिला दें क्यों न दिल दीना नाथ का, दर्द दिल भी साथ है दुख भरी आवाज भी। रोम रोम श्री राम जी के शुभागमन की प्रतीक्षा कर रहा है, रोम रोम। अब कहीं से भी आए भगवान, आम जलवा हो या खास पर्दा, हमको दोनों की परवाह नहीं है। जब से समझा हूं दिल घर है तेरा, ढूंढने की तमन्ना नहीं है। भीतर ही मिल गए भगवान, हृदय में ही मिल गए, और हृदय में ऐसे मिले कि मुनि मगमाज अचल होए वैसा। भगवान मिल गए, भीतर ही मिल रहे हैं। अब राम जी आए तो राम जी तो रास्ते भर चर्चा करते हुए, सुतीक्षण जी बड़े भक्त हैं, बड़े प्रेमी हैं और बहुत प्रेम से मिलेंगे। और ये और जो आए तो देखा वो अचल बैठे। भगवान जगा रहे हैं पर सुतीक्षण जी जगें तब तो दंडवत करें। सुतीक्षण जी हिलडुल ही नहीं रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रेमी तो बहुत बड़े हैं, आप खड़े हैं, वो प्रणाम ही करने को नहीं उठ रहे। तो लगता है आपसे ज्यादा समाधि सुख का लोभ है मन में, उसी का आनंद ले रहे हैं। भगवान मुस्कुराए, नहीं नहीं, सुतीक्षण जी प्रेमी हैं। लक्ष्मण जी बोले हमको तो योगी लग रहे हैं, समाधिस्थ बैठे हैं बस। राम जी ने कहा अभी बताता हूं। भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। श्री राम जी ने अपना राजा रूप छिपा लिया और सुतीक्षण जी के हृदय में चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। और जो भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, मुनिया कुलाई उठा तब कैसे, विकलहीन मनि फनिवर जैसे। अकुड़ा कर उठ बैठे। हम तो अपने राम जी के, राम जी हमारे हैं। हम तो अपने राम जी के, राम जी हमारे हैं। राम जी हमारे, सीता राम जी हमारे हैं। राम जी हमारे, सीता राम जी हमारे हैं। हम तो अपने राम जी के, राम जी हमारे हैं। हम तो अपने राम जी के, राम जी हमारे हैं। हम
तो अपने राम जी के, राम जी हमारे हैं। और समझ नहीं हमें चाहिए, और समझ नहीं हमें चाहिए, और समझ नहीं हमें चाहिए, हमको इतनी समझ भली। ठाकुर हमरे अवध बिहारी, ठकुराइन श्री जनक लली। ओ ठाकुर हमरे अवध बिहारी, ठकुराइन श्री लली। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। तेरे बिगड़े बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना। तेरे बिगड़ बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना। पितु रघुवर श्री जानकी मैया, पितु रघुवर श्री जानकी मैया। फिर क्यों परेशान हो भैया, फिर क्यों परेशान हो भैया। कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना। कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना। क्या करना, क्या करना, फिकर फिर क्या करना। क्या करना, क्या करना, फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। राम जी के प्रति ऐसी अनन्यता। सभी हमारे पूज्य, सभी हमारे आदरणीय, सभी हमारे स्तुत्य, लेकिन हमारे इष्ट हमारे इष्ट राम जी। और राम जी का ही रूप भगवान ने छिपा दिया, अपना ही चतुर्भुज रूप प्रकट कर दिया। मुनि को तो भगवान ही दिख रहे थे, चाहे दो रूप में दिखे, चाहे चार भुजा वाले, चाहे दो भुजा वाले। लेकिन उन्हें भगवान से नहीं मतलब, उन्हें तो राम जी से मतलब है। देखो, आस्तिक और भक्त में यही अंतर होता है। जो परमात्मा की सत्ता को स्वीकार करे वह आस्तिक है, लेकिन जो परमात्मा के किसी एक रूप में आसक्त हो जाए वह भक्त है। राम जी ने अपना चतुर्भुज रूप प्रकट कर दिया, मुनि अकुला गए। राम जी कहां गए, राम जी कहां गए, राम जी कहां गए। अब कभी नाचें, कभी गावें, कभी रोवें, और भगवान सब देख रहे हैं। प्रभु देखहि तरु ओट लुकाई, अविरल प्रेम भगति मुनि पाई। प्रभु देखहि तरु ओट लुकाई। अब मुनि कभी नाचते हैं, कभी गीत गाते हैं, कभी रोते हैं। ये प्रेम भक्ति बड़ी विलक्षण है। एक दिन भगवान श्री कृष्ण के नेत्र सजल हो गए मथुरा में। उद्धव जी ने कहा, प्रभु क्या हुआ, ये नेत्र सजल क्यों? भगवान ने कहा, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। मुझे ब्रज विस्मृत नहीं होता। अरे महाराज, आप योगियों के योगी, ज्ञानियों के ज्ञानी, इस तरह आंसू बहा रहे हैं। भगवान ने कहा, मुझे मत समझाओ, अगर समझाना है तो जिनके कारण मेरी यह दशा है उन्हें समझाओ। ठीक है महाराज, मैं जाऊंगा। भगवान ने कहा कि मेरा रथ लेकर जाना, मेरे वस्त्र पहनकर जाना, तभी वृंदावन में प्रवेश मिलेगा।
ठीक है, भगवान का ही श्रृंगार धारण किया। पूज्य श्री स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में मैं सादर प्रणाम निवेदित करता हूं। महाराज श्री विराजमान हो गए। भगवान का ही श्रृंगार धारण किया, भगवान के ही आभूषण, भगवान का ही रथ बैठकर श्री उद्धव जी चले। और ज्ञानी उद्धव को भगवान ने वृंदावन नहीं भेजा, ज्ञानाभिमानी उद्धव को भेजा। जाओ, चले मथुरा से उद्धव, वृंदावन निकट आया, प्रेम ने वहीं से अपना अनोखा रंग दिखलाया। बिटप झुक झुक के कहते थे, इधर आओ इधर आओ। पपीहा पूछता था, पी कहां है यह तो बतलाओ। उलझ वस्त्रों में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। नदी जमुना की धारा शब्द हरि हरि का सुनाती थी, भ्रमर गुंजार से भी बस यही आवाज आती थी, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। वृंदावन आए, गोपियों ने देखा भगवान कृष्ण आ रहे हैं, आने मत देना, सखी नंदलाल न आवन पावे। ऐसिन को विश्वास कहारी कपट बैन बतरावे। भीतर पांव धरन मत दीजो, चाहे जिते ललचावे। और नारायण वे मेरो भवन तज, चाहे जहां चले जावे। इतनी कठिनाई तुम्हें? हाँ, आज शाम सो मैं बैर करूंगी। दर्पण मांझ देख अखियन को, पुतली काढ़ धरूंगी। ये पुतली भी श्याम है, इसको भी निकाल के रखूंगी। ये प्रेमोन्माद की बात है। उद्धव आए, श्री राधिका जी का जब दर्शन किया, कुछ ज्ञान की बात कही। श्री राधिका जी ने यही कहा कि जो हो अद्वैत के कायल, तो फिर क्यों द्वैत लेते हो? भला खुद ब्रह्म होकर ब्रह्म को उपदेश देते हो। जब दूसरा है ही नहीं तो कौन किसे उपदेश दे रहा है? उद्धव की खुली आंखें, पड़ी थी ज्ञान मद की धूल, वो धुली आंखें। और श्री उद्धव भी गावत गुण गोविंद, फिरत कुंजन में भूले। ज्ञानाभिमानी उद्धव परम प्रेमी होकर लौटे। ये प्रेम की ऐसी अद्भुत कथा है। इसी प्रेम के कारण भगवान भी विवश हो जाते हैं। सुतीक्षण जी प्रेमी हैं और वे राम जी के ही प्रेमी हैं। जैसे गोपियां कहती हैं, बावरी बे अखियां जरी जाएं, जो सांवरो छाड़ी निहारती गोरो। जैसे गोपियां कहती हैं कि हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, पर एती कही देव का कन्हैया मिल जाएंगे। इसी तरह सुतीक्षण जी को चतुर्भुज रूप भी दिखे तो प्रणाम है, लेकिन मन तो नहीं मानता राम जी को देखे बिना। भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा, तो मुनि अकुलाय उठा तब कैसे। और भगवान देख रहे हैं, छुपकर देख रहे हैं। उन्हें भी भक्ति की लीला देखने में आनंद आता है। भगवान थोड़ी देर में जैसे ही सामने आए, मुनि चरणों में गिर गए। श्री रामचंद्र कृपालु भज, हरन भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भज, हरन भव दारुणम्।
हरन भव भय दारुण। श्री राम कृपाल भरे मन हरन भव भय दारुण। श्री राम श्री सीताराम जी का दिव्य दर्शन की स्तुति की। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, मुनि महाराज से कहा कि वरदान मांग लो। श्री सुतीक्षण जी ने कहा कि महाराज मैंने आज तक वरदान मांगा ही नहीं, मैं जानता ही नहीं हूं झूठ क्या सच क्या। आपको जो अच्छा लगे वही वरदान मुझे दे दे। इतनी सहजता सरलता, वे वरदान ही नहीं जानते, कभी मांगा नहीं, मांगना आता नहीं। आपको जो अच्छा लगे सो दे दो। भगवान ने कहा कि मेरी भक्ति तुम्हें प्राप्त हो। सुतीक्षण जी बोले मिल गया वरदान? हाँ मिल गया। तो ऐसे ही दिया लिया जाता है? हाँ ऐसे ही। और तो अब मैं एक बात पूछूं, क्या अब जो मुझे अच्छा लगे वो दे दो? आपको जो ठीक लगा वो आपने दे दिया। तो अभी तो तुम कह रहे थे कि मैं कभी नहीं जानता ही नहीं वरदान के बारे में। हाँ कह तो रहा था, लेकिन आपने दिया वैसे ही मैं जान गया। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है। सुतीक्षण जी ने कहा अनुज जाने की सहज मेरे हृदय में आप निवास करें। और एक बात कह रहा हूं, क्या बड़े आदमियों के यहां बहुत सी चीजें बेकार पड़ी रहती हैं, और किसी गरीब को दे दो तो काम चल जाता है। कई जोड़े जूते, कई जोड़े कपड़े, कुछ पहने कुछ बेकार पड़े हैं। हाँ यह बात तो ठीक है। तो महाराज आपसे बड़ा आदमी और कौन होगा? हाँ तो क्या चाहते हो? प्रभु आपके यहां भी एक चीज बेकार पड़ी है। भगवान ने कहा हमारे यहां कौन सी चीज बेकार पड़ी है? सुतीक्षण जी बोले आपके यहां आपका अभिमान बेकार पड़ा है। आपके यहां आपका अभिमान बेकार पड़ा है। क्योंकि आपने कभी अभिमान किया ही नहीं, और है। अच्छा तो प्रभु आपके यहां आपका अभिमान बेकार पड़ा है और किसी गरीब को दे दो तो काम चल जाए, मुझे दे दो तो काम चल जाएगा। भगवान ने कहा कि हाँ हम दे तो अवश्य दें। आइए आइए विराजमान। अरे भगवान ने कहा कि चीज उन्हें दी जाती है जिनके पास ना हो। तो तुम अभिमान हमसे मांग रहे हो, तो क्या तुम्हारे पास तुम्हारा अभिमान नहीं है? बहुत विचारणीय बात है। सुतीक्षण जी से भगवान ने कहा क्या तुम्हारे पास तुम्हारा अभिमान नहीं है? सुतीक्षण जी बोले है। तो बोले फिर हमारा अभिमान क्यों मांग रहे हो? सुतीक्षण जी ने कहा कि रोना तो इसी बात का है कि हमारे पास हमारा अभिमान है और हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में आपका अभिमान रहे। यही हम वरदान मांग रहे हैं, जीवन हमारा और अभिमान आपका। अत्यंत हर्षित हो सकें कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, ये अभिमान भरा रहे। हमारे कौशल राजकुमार, हमारे कौशल राजकुमार, हमारे कौशल
अभिमान रहे, हमारे भगवान हैं। स्वामिनी स्वामिनी सियाजू हमारी, फिक्र हमें काहे की। 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 नैहर मिथिला राज विराजत, नैहर मिथिला राज विराजत। अवधपुरी ससुरारी, फिक्र हमें काहे की। ओ अवधपुरी ससुरारी, फिक्र हमें काहे की। स्वामिनी सियाजू हमारी, फिक्र हमें काहे की। स्वामिनी सियाजू हमारी, फिक्र हमें काहे की। स्वामिनी जिनके ससुर नृपति मणि दशरथ, जिनके ससुर नृपति मणि दशरथ। स्वामी श्री अवध बिहारी, फिक्र हमें काहे की। स्वामी श्री अवध बिहारी, फिक्र हमें काहे की। स्वामिनी सिया देवर भरत लखन रिपुसूदन, देवर भरत लखन रिपुसूदन। हनुमत चरण पुजारी, फिक्र हमें काहे की। ओ हनुमत चरण पुजारी, फिक्र हमें काहे की। प्रेम लता कल युग का करी है, प्रेम लता कल युग का करी है। मैया जी करी है सम्हारी, फिक्र हमें काहे की। स्वामिनी सियाजू हमारी, फिक्र हमें काहे की। स्वामिनी सियाजू हमारी, फिक्र हमें काहे की। भक्त का यह अभिमान, दौलत पे नाज करते हैं, कोई शोहरत पे नाज करते हैं। हम गुनहगार हैं, आए मेरे बंदा परवर, हम तेरी रहमत पे नाज करते हैं। भगवान का भरोसा, हम भगवान के हैं। देखो किसी को तन का अभिमान, किसी को मन का अभिमान, किसी को धन का अभिमान, किसी को परिजन का अभिमान, पर बड़भागी वे हैं जिन्हें रघुनंदन का अभिमान है, भगवान का अभिमान, यदुनंदन का अभिमान है। संसार में जितनी चीजें मिली हैं, कुछ टूट जाएंगी, कुछ फूट जाएंगी, कुछ टूट जाएंगे, कुछ फट जाएंगे, कुछ फूट जाएंगे, और टूटने फटने फूटने से बच गए तो अंत में छूट जाएंगे। पर भगवान न टूटते हैं, न फूटते हैं, न छूटते हैं। इसलिए ऐसे भगवान का भरोसा। श्री तुलसीदास जी तो कहते हैं, कानन भूधर बारी बयारी, महाविष व्याधि दवा अरि घेरे, संकट कोटि तहां तुलसी सुत मातु पिता हित बंधु न नेरे, राखी है राम कृपालु तहां, हनुमान से सेवक हैं जेहि केरे, नाक रसातल भूतल में रघुनायक एक सहायक मेरे। भगवान एकमात्र मेरे रक्षक, हम भगवान के भरोसे हैं। ये तो लोक में, और परलोक में जबे जमराज रजाय सुते, जम ले चली हैं भट बांधी नटैया, तात न मातु न स्वामी सखा सुत बंधु विशाल विपत्ति बटैया, सांसति घोर पुकारते आरत कौन सुने चौ और डटैया, पर एक कृपालु तहां तुलसी दशरथ को नंदन बंदी कटैया। राम जी का भरोसा,
और इसीलिए हमारे एक संत कहते हैं, हम चाकर रघुनाथ कुंवर के, जम के दूत निकट नहीं आवे, द्वादश तिलक देख रघुवर के। हम राम जी के। यह आप कल्पना करो कैसा एक सुख है, भगवान से के अभिमान का सुख, भगवान की भक्ति का सुख। श्री तुलसीदास जी के पास निमंत्रण आया कि तुम्हें विशिष्ट पद पर रखा जाएगा। तुलसीदास जी ने उत्तर लिखा, हम चाकर रघुवीर के, पटो लिखो दरबार, तुलसी अब का होंगे नर के मन सबदार। हम राम जी की नौकरी करते हैं, लिखा पढ़ी पक्की हो गई, पट्टा लिख गया है, इसलिए हम आनंदित हैं। आनंदित भक्त सदा भगवान के भरोसे। एक बार श्रीधाम वृंदावन में श्री तुलसीदास जी आए, नाभादास जी की कुटिया पर गए। दोपहरी का समय, नाभादास जी थे नहीं। तुलसीदास जी ने देखा, कंबल बिछाया, सो गए। श्री जमुना स्नान करके नाभादास जी लौटे, अपनी कुटिया पर किसी संत को सोते देखा। अरे ये तो हमारे परम प्रिय स्नेही मित्र श्री तुलसीदास जी ने जगाया। तुलसीदास जी जगे, परस्पर दंडवत प्रणाम हुआ। अरे आप तो संत हैं, संत तो दुनिया को जगाने के लिए आए हैं, और आप ही जब सो रहे हैं, दिन में भी सो रहे हैं, रात में भी सो रहे हैं, इतना सोते हो तो जगाओगे कैसे? व्यंग किया। तुलसीदास जी हंसते हुए बोले, बाबा वो जागने वाले जगाने वाले संत अलग होंगे, हम तो सोने वाले हैं और सुलाने वाले हैं। अच्छा, तो जागने वाले कौन कौन हैं? श्री तुलसीदास जी ने बड़ी लंबी सूची बताई जागने वालों की। उन्होंने कहा, जागे जोगी, जंगम जति जमाती ध्यान धरें, डरे उर भारी लोभ मोह कोह काम के। योगी लोग जागते हैं, जंगम माने रास्ता चलने वाले जागते हैं, जति सन्यासी लोग जागते हैं। क्यों? जमात जिनकी हो वो लोग जागते हैं, ध्यान करने वाले जागते हैं। डर है उनको, किसका? डरे उर भारी लोभ मोह कोह काम के। काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर आदि ना आ जाए, डरते हैं। जागे राजा राजकाज सेवक समाज सब, सोचें सुनी समाचार बड़े बैरी बाम के। राजा लोग जागते हैं, कोई बैरी आक्रमण न कर दे, उनके सेवक लोग उनकी सेवा में जागते हैं। जागे बुध विद्या हित पंडित चकित चित, बुध लोग पढ़ने में जागते हैं। अब ये ग्रंथ पढ़ लिया, अब ये पढ़ें, अब ये पढ़ें। जागे बुध विद्या हित, पहले तो विद्या अध्ययन में जागते हैं, फिर पंडित हो गए तो पंडित चकित चित, फिर शास्त्रार्थ में जागते हैं, कोई मिले उससे शास्त्रार्थ करें। जागे बुध विद्या हित पंडित चकित चित, और जागे लोभी लालच धरनि धन धाम के। लोभी लोग धरनि धन धाम के लालच में जागते हैं। अच्छा, और कौन जागता है? कि जागे भोगी भोग ही, भोगी लोग भोग पूर्ति में जागते हैं। जागे भोगी भोग ही, वियोगी रोगी सोग बस। वियोगी और रोगी दुख के कारण जागते हैं। अच्छा, इतने लोग जागते हैं तो फिर सोता कौन है? श्री तुलसीदास जी बोले, सोवे सुख तुलसी भरोसे एक राम के। मैं तो राम जी के भरोसे सोता हूं, बस यही। इसीलिए भक्त निश्चिंत होता है भगवान के भरोसे। सुतीक्षण जी कहते हैं, प्रभु मेरे मन में आपका अभिमान रहे, अपना अभिमान नहीं। अरे क्या अभिमान करेंगे? ये तन कीमती है मगर है विनाशी, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। निकल जाएगी छोड़ काया को पल में, निकल जाएगी छोड़ काया को पल में, सदा श्वास धन के भरोसे न रहना, कभी श्वास धन के भरोसे न रहना, कभी
देखो शरीर का ठिकाना नहीं, श्वास का ठिकाना नहीं, तो मन का एक पल में योगी, एक पल में रोगी, पल भर में ज्ञानी, पल में वियोगी। एक पल में योगी, एक पल में भोगी, पल भर में ज्ञानी, पल में वियोगी। बदलता जो क्षण क्षण मैं वृत्ति अपनी, कभी अपने मन के भरोसे न रहना, कभी अपने मन के भरोसे न रहना, कभी अपने मन के भरोसे न रहना, कभी अपने मन के भरोसे न रहना। मन का भी भरोसा नहीं। अच्छा, तो जिन लोगों के साथ हम रहते उनका, तुझको जो मेरा मेरा कहेंगे, जरूरी नहीं वे भी तेरे रहेंगे। मतलब से मिलते हैं दुनिया के साथी, सदा इस मिलन के भरोसे न रहना, सदा इस मिलन के भरोसे न रहना, सदा इस मिलन के भरोसे न रहना। अच्छा भैया, तन, श्वास, धन, मन, परिजन किसी का भरोसा नहीं। लेकिन एक बात और सुनो, हम सोचते काम दुनिया के कर ले, धन धाम अर्जित कर नाम कर ले। हम सोचते काम दुनिया के कर ले, धन धाम अर्जित कर नाम कर ले। फिर एक दिन बन के साधु रहेंगे, उस एक दिन के भरोसे न रहना, उस एक दिन के भरोसे न रहना, उस एक दिन के भरोसे न रहना, उस एक दिन के भरोसे न रहना। राजेश अर्जित गुरु ज्ञान कर लो, या प्रेम से राम गुणगान कर लो, हो या प्रेम से राम गुणगान कर लो, अथवा श्री राम नाम रटो नित नियम से, अथवा श्री राम नाम रटो नित नियम से, किसी अन्य गुण के भरोसे न रहना, किसी अन्य गुण के भरोसे न रहना। मगर है विनाशी अगले क्षण के भरोसे न रहना, अगले क्षण के भरोसे न रहना। देखो भाई, भगवान का भरोसा, भगवान का अभिमान, आप इस अभिमान से भरे रहो, सारी बुराइयां दूर, भगवान का अभिमान, भगवान का भरोसा। सुतीक्षण जी यही मांगते हैं, प्रभु मुझे आपका अभिमान मिले। प्रभु ने एवं मस्तु कहा। अब सुतीक्षण जी ने पूछा कि प्रभु कहां पदार्पण हो रहा है? राम जी ने कहा कि मुनि अगस्त हमारे बड़े श्रद्धेय पूज्य संत हैं, उनके दर्शन के लिए जा रहे हैं।
सुतीक्षण जी बड़े चमत्कृत हुए गुरु जी के पास, गुरु जी का दर्शन करने जा रहे हैं। अगर आप आज्ञा दें तो मैं भी साथ साथ चलूं। तुम का नाथ निहोरा नाही, तुम क्यों चलोगे? महाराज गुरु जी का दर्शन हो जाएगा तो तुम गुरु जी के पास क्यों नहीं रहते? उन्होंने भगा दिया। क्यों भगा, क्यों दिया? हमारी अपनी एक कहानी है, आपको बताऊं। भगवान ने कहा चलो साथ चलो, रास्ते में ही बताती चला। पंथ कहत निज भगति अनूपा। सुतीक्षण जी ने कहना शुरू किया, महाराज हम बालक थे, गुरु जी के आश्रम में रहते थे। गुरु जी शालिग्राम भगवान की पूजा करते। श्री शालिग्राम बड़े सुंदर, गुरु जी तिलक लगावें, हम दूर बैठे बैठे देखते रहें, उनको भोग लगाएं, प्रणाम करें, हम भी ऐसे ही करते। एक दिन गुरु जी को बाहर जाना पड़ा तो शालिग्राम जी को लेकर जाने लगे। तो मैंने कहा कि गुरुदेव शालिग्राम जी को लेकर मत जाइए, हम पूजा करेंगे। कैसे? बोले जैसे आप करते हो वैसे ही पूजा करेंगे। गुरु जी चले गए, शालिग्राम भगवान हमारे भरोसे। तो हम उनको वैसे ही स्नान कराते, तिलक लगाते, पूजा करते, प्रणाम करते और बड़े आनंदित रहते। एक दिन बालक ही ठहरे, बाहर निकले तो वर्षा की ऋतु, जामुन वृक्ष में बड़े सुंदर सुंदर फल लगे थे। अब वहां तक हम पहुंच नहीं सकते थे तो सोचा कि कोई पत्थर मिले तो प्रहार करके जामुन गिरावें। तो बरसात में पत्थर मिले कहां से? तो शालिग्राम भगवान से ही प्रार्थना की और उन्हीं को उठा के फेंक के मारा तो जामुन तो गिर गई। पर भगवान ने भी सोचा कि तुम हमें नहीं चाहते हो, हमसे चाहते हो, तो जो तुम हमसे चाहते हो वो तुम्हें मिल गया। और शालिग्राम भगवान सरोवर में गिर गए। मैं बहुत रोया, बहुत खोजा, बहुत ढूंढा, भगवान नहीं मिले। भगवान ने कहा तो आप इतने भक्त थे जो इतना रो रहे थे श्री शालिग्राम भगवान के विरह में? कहने लगे महाराज सो बात नहीं, हम ज्यादा तो रो रहे थे गुरु जी के डर से कि गुरु जी को क्या कहेंगे। और भगवान चले गए तो हमें एक युक्ति सूझी। हमने क्या किया, एक बड़े से जामुन को तिलक लगा के सिंहासन पे बिठा दिया। अब गुरु जी आए सो दूर से धन्यवाद, शालिग्राम भगवान तो बड़े दिव्य चमक रहे। महाराज बस स्नान ध्यान सब हम कराते हैं। रात भर तो बीत गई, सवेरे गुरु जी स्नान करके बैठे, कहा कि शालिग्राम भगवान को लाओ, आज हम पूजा करेंगे। गुरु जी आप काहे को कष्ट उठाते हो, हम कर रहे हैं ना पूजा। हम गुरु जी बोले नहीं हम ही करेंगे। अब मैं मना भी कैसे करता, शालिग्राम भगवान को लाया, जामुन थी। और जो गुरुजी ने जल छोड़कर हाथ लगाया तो छिलका अलग हुआ। तो गुरुजी ने कहा ये क्या है, ये शालिग्राम भगवान है? तो मैंने फिर भी कहा कि गुरुदेव पुनी पुनी चंदन, पुनी पुनी पानी। आप गए तो इनको इतना स्नान कराया, अब शालिग भगवान गल गए तो हम का जाने। गुरुजी इतने नाराज हुए, निकाल दिया, निकल जा, हमारे भगवान को लेकर ही लौटना, नहीं तो आना नहीं। मैं शालिग्राम भगवान को खोकर आ गया और गुरुजी ने कहा कि आश्रम में मत आना, मैं यहाँ पड़ा रहता हूँ। लेकिन गुरु प्रभु एक बात तो है, क्या शालिग्राम भगवान को खोकर आया था, आज श्री सीताराम जी को लेकर जा रहा हूँ। भगवान गुरुदेव ने कहा था भगवान को लेकर आना, आज भगवान को लेकर जा रहा हूं। तुम कहाँ नाथ है? मैं आपसे बार बार प्रार्थना कर रहा हूं, आप चले। राम जी बड़े आनंदित हुए। सुतीक्षण जी गुरु जी के पास गए और यही कहा,
नाथ कौशलाधीश कुमारा, नाथ कौशलाधीश कुमारा, आए मिलन जगत आधारा, 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 आए मिलन जगत आधारा। सती क्षण जी चरणों में गिरे। गुरु जी ने डांट कर कहा, प्रणाम तो ठीक, तू फिर आ गया, हमारे भगवान को खोकर गया था। नहीं, ले आया हूं। किन्हें? श्री सीताराम जी को लेकर आया हूं। अगस्त जी ने जो सुना अत्यंत आनंदित हुए। आश्रम से बाहर आकर जो मंगल मूर्ति का दर्शन किया, श्री सीताराम जी चरणों में प्रणाम करते हैं, लक्ष्मण जी प्रणाम करते हैं। अगस्त जी ने यही कहा, प्रभु आपका पदार्पण हुआ, मैं बड़ा धन्य हुआ। स्वागत में कंद मूल फल दिए। भगवान मुनि का स्वागत स्वीकार करते हैं। श्री अगस्त जी से भगवान ने एक ही बात कही, महाराज आप तो जानते हैं कि मैं वन में क्यों आया। राक्षसों के वध के लिए निश्चर निकर सकल मुनि खाए ऐसे राक्षसों का समूह नष्ट करने की मैंने प्रतिज्ञा की है। निश्चरहीन करम मैं, आप कृपा करके हमें ऐसा ज्ञान दें। अब सो मंत्र देहु मुनि मोहि, अब सो मंत्र दे मन मोहे, अब सो मंत्र देहु। यही प्रकार मानो मारो मारो। अब आप हमें ऐसा मंत्र दें जिस प्रकार मैं राक्षसों का वध कर सकूं। अगस्त जी से भगवान मंत्र पूछते हैं राक्षसों के वध का। क्यों? दंडकारण्य में दो राक्षस रहते थे, दोनों सगे भाई। एक का नाम आतापी, एक का नाम बातापी। महात्माओं को मार देने का इनका ढंग बड़ा विचित्र था। आतापी जाता किसी भी संत से, कहता महाराज आज हमारे घर प्रसाद, कुटिया पवित्र होगी, आपके चरण पड़ेंगे। महात्मा उदार, छद्म न जान पाते, कहते अवश्य आएंगे। और आतापी का दूसरा भाई, उसका नाम बातापी। बातापी अपने को विविध व्यंजनों के रूप में प्रस्तुत कर देता और संत बातापी को व्यंजनों के रूप में देखकर ही ग्रहण कर लेते। फिर आतापी से कहते भैया तुम भी भोजन करो। तो आतापी कहता भाई को बुला लूं? हाँ अवश्य। फिर वो भैया को बुलाते, भैया बातापी, भैया बातापी। तो बातापी संत के उदर के भीतर से बोलता आ रहा हूं। संत चमत्कृत होते और वो संत का उदर चीरते हुए बाहर निकलता। ऐसे अनेक संतों को मार दिया इन आतताइयों ने।
सभी महात्मा मिलकर श्री अगस्त जी के पास गए कि महाराज कुछ निर्णय नहीं हो पा रहा है। अगस्त जी ने कहा कि अब की बार वो निमंत्रण देने आए तो हमारे पास भेज देना। अब आया वो निमंत्रण देने। महात्माओं ने कहा कि हमारे गुरु जी को ले जाओ। वो तो बड़ा खुश हुआ कि आज इस बार गुरु जी गया। महाराज आप, अगस्त जी ने कहा हम आ जाएंगे। दोपहर को अगस्त जी पहुंच गए। उनका तो वही क्रम, बातापी ने व्यंजनों के रूप में अपने को परिवर्तित किया। महात्मा ने ग्रहण कर लिया और कहा अगस्त जी ने कि आतापी तुम भी भोजन करो। कहा अपने भाई को बुला लें। कहा अवश्य बुलाओ। अब वो बहुत बुलावे, बातापी बातापी बातापी, पर बातापी की आवाज ही न सुनाई पड़े। जब रोने लगा भैया बातापी, अगस्त जी ने मुस्कुरा कर कहा करे आतापी ये अगस्त का पीठ है, इसमें समुद्र समा गया तो बातापी का क्या पता लगेगा। अब ये कथा बड़ी सुंदर है और इसका आध्यात्मिक अर्थ है। ये दो राक्षस हैं, ये दो विकार हैं, ऐसे समझ लो। एक भीतर रहता है, एक बाहर। बाहर से ही एक भीतर चला जाता है। कैसे? आप ऐसे सोचो, जैसे शत्रु बाहर रहता है और शत्रु को देखकर क्रोध भीतर रहता है ना? विषय बाहर, वासना भीतर। मित्र बाहर, राग भीतर। परिवार बाहर, मोह भीतर। धन बाहर, लोभ भीतर। ये दो ही राक्षस हैं बस। और बाहर वाला भीतर वाले को जगाता है, भैया आओ। तो यह जो विकार उत्पन्न होते हैं, यह भीतर से आवाज देते हैं कि आ रहा हूं। और जब ये निकलते हैं तो संत का उदर चीरते हुए, अर्थात संतत्व नष्ट करते हुए ये प्रकट होते हैं। वासना संतत्व नष्ट करते हुए प्रकट होती है, विषय से मिल जाती है। क्रोध संतत्व नष्ट करते हुए प्रकट होता है, शत्रु के पास पहुंचता है। राग मित्र के प्रति पहुंचता है, संतत्व नष्ट करते हुए। मोह भी परिवार के पास पहुंचता है, संतत्व नष्ट करते हुए। ये दो ही विकार हैं, लेकिन कितना अद्भुत संकेत है कि भीतर वाले को अगर कोई पचा ले तो बाहर वाला राक्षस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर कोई क्रोध को हजम कर ले तो शत्रु बिगाड़ेगा क्या? लोभ को हजम कर ले तो धन बिगाड़ेगा क्या? मोह को हजम कर ले तो परिवार बिगाड़ेगा क्या? इसलिए भाई ये दो ही विकार हैं, एक भीतर एक बाहर। और अगस्त जी ने एक ही बार में दोनों को नष्ट कर दिया। बातापी को भीतर और आतापी बाहर, भाई के विरह में मर गया। ये विषय वासना। राम जी ने अगस्त जी से सलाह ली कि हम राक्षसों को कैसे मारें, आप बतावें तो हम वहीं जाके रहें। अगस्त जी ने कहा है प्रभु परम मनोहर ठाऊ, है प्रभु परम मनोहर पावन पंचवटी तेहि पावन पंचवटी
आप परम सुंदर स्थान है पंचवटी में जाकर रहिए। पंचवटी में रहकर ही आप राक्षसों को मार सकेंगे। अब यह भी बड़ा सुंदर संकेत है, पंचवटी में रहे बिना कोई भी राक्षसों को नहीं मार सकता। अच्छा, वैसे भी देखो तो हम लोग भी पंचवटी में ही रह रहे हैं। कहा जाता है 5 बट हो तो पंचवटी, और हम लोग जिस शरीर में रह रहे हैं ये 5 तत्व का बना हुआ है ना। कितना आलीशान मकान, कितनी बढ़िया कुटिया। इसका अर्थ है कि मनुष्य शरीर में रहे बिना कोई भी इन विकारों पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। पंचवटी में रहकर ही विजय प्राप्त होगी। काया कुटिया निराली जमाने भर से, 10 दरवाजे वाली जमाने भर से। ये काया की कुटिया बड़ी अद्भुत कुटिया है, 10 दरवाजे वाली है। श्रीमद् भगवत गीता में कहा 9 द्वारे पूरे देही, फिर 10 दरवाजा। ये 10वां द्वार इमरजेंसी गेट है, वीआईपी गेट। 9 द्वार से ही काम चलता है, 10वां द्वार किसी किसी के लिए कभी कभी खुलता है। ये 9 द्वार का जो कुटिया है बड़ी अद्भुत कुटिया है। एक सज्जन कह रहे थे कि कुछ चीजें तो ब्रह्मा जी ने बेकार लगा दी इसमें। हमने कहा जैसे का शब्द सुनने के लिए छिद्र ही काफी थे, ये कानों के ढक्कन क्यों लगाए। हमने कहा ब्रह्मा जी जानते थे कि बुढ़ापा आएगा, आंख कमजोर होगी, चश्मा लगेगा, तो चश्मे के डंठल कहां लगेंगे, इसलिए पहले से ही इंतजाम है। अच्छा, रेलगाड़ी में बैठो तो ऐसा शीशा लगा होता है कि भीतर वाले तो बाहर वाले को देख लेता है, भीतर वाला, पर बाहर वाला भीतर वाले को नहीं देख पाता है। हमने कहा ये तो अब शुरू हुआ है, पर ब्रह्मा जी ने तो कितने दिन पहले से आंख की खिड़की में पुतली का जो शीशा लगाया, ऐसा शीशा है कि भीतर वाला तो बाहर वाले को देख लेता है, बाहर वाला भीतर वाले को नहीं देख पाता है। सबसे सुंदर आंख की खिड़की जिसमें पुतली काली जमाने भर से, 10 दरवाजे वाली जमाने भर से। काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से। 10 दरवाजे वाली जमाने भर से, 10 दरवाजे वाली जमाने भर से। काया कुटिया निराली जमाने भर से। अच्छा, ये तो पुतली। एक सज्जन के यहां मैं ठहरा था तो उनका टेलीफोन पे घंटी बजी, मोबाइल नहीं, वैसे ही। तो हमने वार्ता बंद की, हमने कहा फोन सुन लीजिए। कहा कि नहीं महाराज, उधर उठा लिया होगा। तो हमने कहा घंटी तो इधर आई, उधर कैसे उठा लिया। कहा टेलीफोन तो एक है पर इसके रिसीवर 2 लगे, कनेक्शन 2 है, दोनों पर घंटी एक साथ बजती है, चाहे इधर उठा लो चाहे उधर उठा लो। उस दिन हमें लगा कि वाह भगवान, इस मनुष्य के शरीर में 2 टेलीफोन, 2 कान, दोनों पे घंटी एक साथ बजती, चाहे इस कान से सुनो चाहे इस कान से। सुनते श्रवण अच्छा, आप इतने वीआईपी हैं कि आपको भोजन ऐसे नहीं दिया जाता। कई जगह चेकिंग होती है, पहले हाथ चेक करके देखता है, ज्यादा गर्म तो नहीं है, बिल्कुल ठंडा तो नहीं है, लेने लायक है। हाथ ने किया, हाँ ठीक,
अब आगे चले तो नाक चेकिंग करती है कि गंध कैसी। अरे नहीं, बंद करो। और नाक ने भी पास कर दिया तो फिर रसना चेक कर देखती है कि हाँ ठीक है। और नहीं तो यह भी कैंसिल कर सकती है, हाथ, नाक, जीभ, 3 जगह चेकिंग होती है। एक बार एक महात्मा हमारे साथ थे तो किसी के घर गए, वह बेचारा बड़ा भगत था, उसने खीर बनवाई, चम्मच रखी हुई उसमें ऐसे लाया। सो महात्मा गांव के रहने वाले थे तो उन्होंने चम्मच हटाई कि हम तो ऐसे आ रहे, हमने इशारे में काम नहीं महाराज, अच्छा नहीं लगता, चम्मच से ही खाओ, इन लोगों के बीच में इसी तरह खाया पिया जाए। तो वो हमारी बात मान गए। उन्होंने चम्मच में खीर भर के जो मुंह में रखी, तो चमचा ये तो बता नहीं सकता कि खीर गर्म है कि ठंडी। खीर महाराज इतनी गर्म जो मुख में रखी, बेचारे बहुत ऐसे चम्मच फेंकी, कहने लगे भाड़ में जाए तुम्हारी सभ्यता, तुम्हारे इस चम्मच से तो हमारा भगवान का दिया हुआ हाथ का चम्मच ही अच्छा है, बताता तो है। तो ये कितना बढ़िया चम्मच। नासिका, मुख, ये 3 जगह चेकिंग होती है। सुनते श्रवण नासिका सूंघे। बड़े आदमियों के यहाँ कोई आदमी आए तो सेठ जी कहते मुनीम जी इनसे ये बात करो, तो बाणी करे बोला चाली जमाने भर से। बाणी करे बोला चाली जमाने भर से। काया कुटिया निराली जमाने भर से। काया कुटिया निराली जमाने भर से। 10 दरवाजे वाली जमाने भर से। 10 दरवाजे वाली जमाने भर से। और सुनो, लेना देना कर करते, इस हाथ दो इस हाथ लो, लेने देने का काम हाथों का। और सवारी हमेशा तैयार, पग चाल चले मत वाली जमाने भर से। पग चाल चले मत वाली जमाने भर से। काया कुटिया निराली जमाने भर से। काया कुटिया निराली जमाने भर से। 10 दरवाजे वाली जमाने। 10 दरवाजे वाली जमाने भर से। और सुनो, सर्दी गर्मी कड़ा मुलायम ये त्वचा जानने वाली। और इतना आलीशान मकान, सर्दी गर्मी कड़ा मुलायम, त्वचा बताती है एक सर्दी है, गर्मी है, तो इंतजाम भी तो रहना चाहिए। हाँ, काम क्रोध मद लोभ आदि से ये बुद्धि करे रखवाली जमाने भर से। बुद्धि करे रखवाली जमाने भर से। काया कुटिया निराली निराली जमाने भर से। काया कुटिया निराली जमाने भर से। कुटिया निराली निराली, काया कुटिया निराली जमाने भर से। काया कुटिया निराली जमाने भर से। इतना आलीशान मकान, लेकिन इसमें रहने वाले मन ने गड़बड़ी की, करके संग इंद्रियों का मन ये बन बैठा जंजाली। मन इंद्रियों के साथ रहता है, जहां ले जाए वहीं जाता है, लेकिन ये भूल गया कि ये किराए का मकान है। देखो,
एक सज्जन कह रहे थे कार खरीदूंगा, आपको बिठाऊंगा। 1 साल बाद में गया, कार खरीद ली। बोले, कहने लगे अगले महीने खरीदूंगा। हमने कहा क्यों? बोले उस कार का लेटेस्ट मॉडल आ रहा है। तो मैं नहीं समझा लेटेस्ट मॉडल का। हमका होगा कुछ, किसी कार का ही नाम हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, लेटेस्ट मॉडल का अर्थ होता है कि जो कार आ रही उसमें जो कमी रह गई वो अब सुधार दी गई है, लेटेस्ट मॉडल। उस दिन हमें लगा कि दुनिया में इतनी प्रगति हुई लेकिन आज तक हम कोई कार परफेक्ट नहीं बना पाते, लेटेस्ट मॉडल की जरूरत पड़ती है। पर वाह रे ब्रह्मा, इतना सुंदर मकान बनाया कि इसके लेटेस्ट मॉडल की जरूरत ही नहीं पड़ी, आज तक नहीं पड़ी। वही पुराना मकान चला आ रहा है, वही। तो करना क्या है? इस कुटिया का नित्य किराया, नित्य किराया, ये श्वास चुकाने वाली जमाने भर से, सांस चुकाने वाली जमाने भर से, काया कुटिया निराली निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली निराली जमाने भर से। देखो, श्वास का किराया लगता है इसमें, श्वास खत्म, किराया खत्म, मकान खाली। इसलिए जन राजेश मोह मत करना, क्योंकि करना पड़ेगी ये खाली जमाने भर से, करना पड़ेगी ये खाली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से। इस 5 तत्व के शरीर में रहकर ही विकारों पर विजय पाई जा सकती है। ये इतना बढ़िया मकान है। देखो, स्वर्ग में रहकर हम सुख भोग कर सकते हैं, पर कुछ करने में स्वतंत्र नहीं है। पशु पक्षी आदि योनियों में रहकर हम दुख भोग कर सकते हैं, पर कुछ करने में स्वतंत्र नहीं है। पर मनुष्य शरीर पाकर भगवान का भजन किया जा सकता है, इसमें हम स्वतंत्र हैं। इसीलिए अगस्त जी भी कहते हैं कि आप पंचवटी में जाकर रहिए, और संकेत यही है कि मनुष्य शरीर पाकर ही विकारों पर विजय पाई जा सकती है। इस शरीर में हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है, हरि भजने, हरि भजने, हरि भजने का मौका है। अभी भजले, अभी भजले, अभी भजने का मौका है, अभी भजले, अभी भजले, अभी भजने का मौका है। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है, हरि भजने, हरि भजने, हरि भजने का मौका है। भगवान पंचवटी में पधारे, गीधराज सन भेंट भई बहुविध प्रीत दृढ़ाय, गोदावरी निकट प्रभु रहे परन गृह छाए। गोदावरी जी के किनारे पंचवटी में भगवान निवास करते हैं, और वहीं एक बार प्रभु सुख आसीना, एक बार प्रभु सुख आसीना, एक बार प्रभु सुख आसीना, एक बार सुख आसीना, एक बार सुख आसीना, लक्ष्मण
लक्ष्मण बचन कहे छलहीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना, एक बार प्रभु सुख आसीना, 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 सुख आसीना, सुख आसीना, प्रभु सुख आसीना, सुख आसीना, एक बार एक बार भगवान सुखासन में विराजमान, शांत मन सिद्धासन में प्रभु विराजमान। लक्ष्मण जी ने छलहीन वचन कहे, महाराज मुझे कुछ समझा दें, मोहि समझाए कहाऊ सोई देवा। अच्छा, समझना किस लिए? सुलझने के लिए। एक हमारे पूज्य संत बड़ी सुंदर बात कहते थे, सुनना है समझने के लिए, समझना है सुलझने के लिए। समझे नहीं तो सुना क्या, सुलझे नहीं तो समझा क्या। श्री लक्ष्मण जी कहते हैं मुझे समझाएं प्रभु, ताकि मैं आपके श्री चरणों की सेवा कर सकूं। हम भगवान के चरणों की सेवा कर सकें, इसलिए समझना। मुझे माया के बारे में बताएं, ज्ञान के बारे में बताएं, भक्ति के बारे में बताएं, ईश्वर जीव का भेद बताएं। भगवान ने लक्ष्मण जी की बात सुनी और लक्ष्मण जी से कहा कि अब मैं तुम्हें समझाऊंगा नहीं, बुझाऊंगा। थोरे मां सब कहाऊं बुझाई। समझाने बुझाने में यही अंतर है। विस्तार से कोई बात कही जाए तो समझाना है, और थोड़े में ही कह दिया जाए ये बुझाना है। थोड़े में, क्योंकि तुम्हें समझाने की आवश्यकता नहीं है, तुम तो बूझ जाओगे। है? भोजपुरी में बोलते ना, बूझ गई ली, अर्थात समझ गए। हम लोग कहते समझा बुझा देना। भगवान ने कहा मैं बुझाऊंगा। बड़ी कृपा। अब देखो, लक्ष्मण जी ने पहले पूछा था, कहऊ ज्ञान विराग अरु माया। ज्ञान का वर्णन करें, फिर वैराग्य का वर्णन करें, फिर माया का वर्णन करें। लेकिन श्री राम जी क्या बोले? मैं अरु मोर तोर तै माया, यही बस कीने जीवन काया। मैं मेरा, तुम तुम्हारा, यह माया है। इसने सारे संसार को अपने बस में कर रखा है। माया का वर्णन नहीं, माया का वर्णन किया। क्यों? क्योंकि ज्ञान होने के बाद माया दिखाई कहां पड़ेगी? सूर्योदय होने के बाद कोई रात्रि का वर्णन करे तो कैसे कर सकता है? रात्रि रहे तब तो रात्रि दिखावे। तो ज्ञान का सूर्योदय होने के पहले ही माया का निरूपण भगवान ने किया। अब देखो कितना सुंदर संकेत है। कई बार हम लोग कहते हैं वो माया जाल में पड़े, मेरा मेरा इतना माया माया है। लेकिन श्री तुलसीदास जी ने जो शब्द कहा उस पर ध्यान देना चाहिए। मेरा ही माया नहीं है, मैं भी माया है। मैं और मोर तोर तै माया, ये मैं भी माया है। लेकिन यह भी कहा जाता है कि मैं ब्रह्म हूं।
तो प्रश्न यह उठता है कि मैं माया है कि मैं ब्रह्म है, और दोनों बातें कही गई। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि आज तक किसी व्यक्ति ने ऐसा स्वप्न नहीं देखा होगा जिस स्वप्न में उसने अपने आप को न देखा हो। स्वप्न में कई बार लोग कहते महाराज आज हम रात भर सपने में जाने कहां कहां घूमते रहे। सपने में घूमते रहे तो घूमने वाले आप थे, फिर जो खाट पर पड़ा था, चारपाई पर पड़ा पड़ा देख रहा था, वो कौन था? अगर तुम घूमने वाले थे तो पड़ा रहने वाला कौन था? इसका अर्थ यह है कि दो मैं हो गए, एक मैं हुआ देखने वाला और एक मैं स्वप्न पुरुष की तरह दिखने वाला। तो मानो इनमें आशय यह है कि स्वप्न पुरुष की तरह दिखने वाला मैं माया है और देखने वाला मैं ब्रह्म है। यहां श्री तुलसीदास जी दिखने वाले मैं की बात कर रहे हैं। मैं अरु मोर तोर तै माया। देखो, मैं के बिना मेरा कैसे होगा और तुम के बिना तेरा कैसे होगा? इसीलिए अच्छा देखो, स्वप्न देखने वाला व्यक्ति जो स्वप्न को देखता है वही जागृत होने पर दूसरी तरह देखने लगता है। वही सपने में अपने को तरह तरह जाते हुए देखता है, वही जागृत में अपने को ज्यों का त्यों देखता है। तो ये देखने वाला ही सत्य है। दिखने वाला मैं माया। मैं और मोर तोर तै माया, यही बस कीन है जीव निकाया। फिर भगवान ने ज्ञान का वर्णन किया। ज्ञान मान जह एक नाही, देखई ब्रह्म समान सब माही। जिसके मन में समता का भाव आ जाए वह ज्ञानी पुरुष है अनेक में एक का होना, है अनेक में एक का होना। जैसे आभूषण में सोना, जैसे आभूषण में सोना। इसीलिए हाँ, इसीलिए समता का भाव जगाकर जग राम सिया मैं देखो। समता का भाव जगाकर जग राम सिया मैं देखो। न गुण न दोष, अपने आप को देखना यह ज्ञान है। और वैराग्य कहिए तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। तीनों गुणों के कारण उत्पन्न होने वाले विकार में स्वयं को विरक्त रखना, उपस्थित न होने देना वैराग्यवान का लक्षण है। सिद्धियों को तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। अच्छा महाराज, और ईश्वर जीव का भेद भगवान ने कहा, माया ईश न आप कहूं जान कहिए सो जीव। जो माया को, ईश्वर को और अपने को न जाने वह जीव है। त्रैतवाद, माया, ईश्वर और जीव। द्वैतवाद, माया ईश आप कहूं न जाने सो जीव। जो मायापति को और अपने को न जाने वह जीव। और अद्वैतवाद, माया ईश आप कहूं न जाने, जो अपने को मायापति ब्रह्म न जाने वही जीव है। यह ऐसी अद्भुत बात, तीन तरह का अर्थ देने वाली पंक्ति श्री तुलसीदास जी ने कही। और भगवान वर्णन करते गए, अंत में कहा, जाते बेगी द्रवों में भाई, असभम भगति भगत सुखदाई। मैं तो भगवान की भक्ति से बड़ा प्रसन्न। भगवान कहते हैं भक्ति मुझे अत्यंत प्रिय है। भक्ति मुझे बस में कर लेती है और भक्ति के बस में रहना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। सचमुच जहां वाद वहां विवाद और जहां अनुराग वहां आनंद।
मुझे एक विनोद की बात याद आई। एक बार वेदांत सम्मेलन हुआ, बड़े बड़े प्रकांड पंडित इकट्ठे हुए मध्य प्रदेश के शहर होशंगाबाद में। महाराज किसी ने अद्वैतवाद की स्थापना की, किसी ने विशिष्टाद्वैतवाद की, किसी ने शुद्धाद्वैतवाद की। 3 दिन सम्मेलन चला और विद्वानों के लिए आनंद की बात थी। सब अपने अपने मत के अनुसार इन वादों का अर्थ ग्रहण कर रहे थे। एक विद्वान किसी व्यक्ति के घर ठहरे थे, चलने लगे तीसरे दिन, तो उन्होंने कहा कि अब मैं चलूं, आपने बड़ा स्वागत सत्कार किया। अच्छा, 3 दिन वेदांत सम्मेलन हुआ, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, आपको कौन सा वाद समझ में आया? वो सज्जन हाथ जोड़ के बोले, कहने लगे, नाराज मत होना, हमें तो हमारा होशंगाबाद ही समझ में आता है, बाकी ये कुछ भी समझ में नहीं आता। हम तो भैया भगवान का नाम जानते हैं, भगवान के आश्रित रहते हैं। और वो विद्वान इतने हंसे, आनंदित हुए कि भैया तुम्हें और कुछ जानने की जरूरत नहीं, तुम तो भगवान को जैसे मानते हो वैसे मानो। और इस तरह भगवान ने भक्ति का निरूपण किया, भक्ति का। इसका अर्थ यह है कि भगवान ने पंचवटी में रहकर सत्संग किया। इसका आशय यह है कि हमें भी मनुष्य शरीर में रहकर सत्संग करते रहना चाहिए, निरंतर सावधान सत्संग। क्यों? ये पंचवटी है, इसलिए सत्संग करते रहें तो ठीक। लेकिन एक अद्भुत बात है, सत्संग जैसे ही पूरा हुआ वैसे ही तुलसीदास जी लिखते हैं, सूपनखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस बहिनी। सूपनखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण कर बहिनी। पंचवटी सो गई एक बारा, पंचवटी गई एक बार, देखी बिकल भई जुगल कुमारा। देख बकल भई जुगल कुमारा, देखी बिकल भई जुगल कुमारा, देखी बिकल भई जुगल कुमारा। देख बिकल भई जुगल कुमारा, जुगल कुमारा। शूर्पणखा आई। अच्छा, कई बार लोग ये सुनकर बड़े परेशान होते हैं कि इतना बढ़िया सत्संग हो रहा था, ये शूर्पणखा सत्संग के तुरंत बाद क्यों आई? सत्संग के बाद ही आ गई? ऐसा प्रश्न वे ही लोग करते हैं जो लोग ऐसा सोचते हैं कि पढ़ाई के बाद परीक्षा क्यों होती है। पढ़ाई के बाद तो परीक्षा होगी। तो सत्संग की पढ़ाई सच्ची की कच्ची, यह परीक्षा लेने के लिए शूर्पणखा माने वासना, ये वासना आती है कि सत्संगी सच्चे की कच्चे। अच्छा, शूर्पणखा उतनी सुंदर है नहीं जितनी बनकर आई। रुचिर रूप धरि प्रभु पहुंच जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई। बचन तो एक बोली, मुस्कुराई बहुत ज्यादा। और कहा क्या, तुम सम पुरुष, तुम्हारे जैसा कोई पुरुष नहीं है। ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए कि चलो राक्षस कुल में कोई भक्त तो हुआ जो भगवान की प्रशंसा कर रहा है कि आपके जैसा कोई पुरुष नहीं। त्वमादि देवा पुरुषः पुरा। ब्रह्मा जी ने जो देखा, तब तक शूर्पणखा बोली, न मौसम नारी। ब्रह्मा जी ने कहा सब गड़बड़ कर दिया इसने। तो शूर्पणखा आगे बोली कि राम जी, ना आपकी भूल ना हमारी, यह संयोग विधि रचा बिचारी। यह तो ब्रह्मा जी ने ही लिखा है। बेचारे ब्रह्मा माथा पीट रहे थे कि हमने कब शूर्पणखा का संयोग लिखा है। राम जी ने श्री सीता जी की ओर देखा, इनका ब्रह्मा जी ने संयोग आपके साथ नहीं लिखा। क्यों?
इनके पिता जनक जी कह रहे थे लिखा न विधि वैदेही विवाह। अब ब्रह्मा जी भी तो उन्हीं के विवाह लिखे जिनको जन्म दे, पर मेरा तो लिखा है। राम जी ने कहा तो इतने दिन तुम कुमारी कैसे रही? मैं गई थी। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखो खोज लोक तिहु नाही। तीनों लोकों में कोई मेरे लायक पुरुष नहीं। कौन गया था देखने? आपके भाई साहब या परिवार का कोई? नहीं नहीं, हमारे यहां तो हम खुद जाते हैं। देखो खोज, हम ही ने खोज कर देखा। राम जी ने कहा फिर हमें देखकर क्या विचार है? का ताते अब लग रही कुमारी, पर मन माना किछु तुम ही निहारी। आपको देखकर कुछ मन मान गया है, कुछ। हाँ ठीक है, वैसे तो नहीं लेकिन ठीक है। राम जी ने श्री सीता जी की ओर देखकर कहा कि मेरा तो विवाह हो गया है, पर भगवान ने एक व्यंग किया, आहाई कुमार मोर लघु भ्राता। मेरा भाई कुमारा है। वो कुमार कैसे? अब तक जब आपका विवाह हुआ तो उनका विवाह को कुमारे कैसे? भगवान ने कहा शूर्पणखा जैसे तुम कुमारी हो, क्योंकि शूर्पणखा का भी विवाह हो चुका था, पर वो कह रही ताते अब लग रही कुमारी। भगवान ने कहा लक्ष्मण जी भी वैसे ही कुमार है। कई बार लोगों को लगता भगवान झूठ क्यों बोल गए, शूर्पणखा बोले तो बोले, और भगवान ने ऐसा क्यों कहा? और भगवान बिल्कुल झूठ नहीं बोले, उसी की भाषा में उत्तर दिया। आप ऐसे समझो दो लड़के, एक का नाम रामू एक का नाम श्यामू, दोनों गरीब, दोनों को मिठाई खाने का बहुत मन, पैसा किसी के पास नहीं। सवेरा हुआ कि चलो मिठाई बनते ही देख लेंगे, कुछ तो आंखें तृप्त होंगी, फिर खाने को मिलेगी तब देखी जाएगी। गए सवेरे सवेरे जलेबियां बन रही थी, अब देखा तो और मन माना ही नहीं। श्यामू ने कहा कि पैसा तो बाद में मांगेंगे, पहले ही गया। और हलवाई जी जलेबियां कैसे दी? हलवाई ने कहा 20 रुपए किलो, 250 ग्राम दो। और 250 ग्राम जलेबी लेके खाने लगा। रामू ने कहा पैसा तो इसके पास भी नहीं था, ऐसे आराम से जलेबी खा रहा है, तो हम भी तो जा सकते हैं। तो थोड़ी देर में रामू, हलवाई जी जलेबियां कैसे दी? 20 रुपए किलो, 250 ग्राम दो। अब रामू ने जलेबी खाना शुरू किया, तब तक श्यामू खा चुका था। और जैसे कहा हलवाई ने कहा पैसे, श्यामू बोला क्या दुकानदारी करते हो, आते ही 10 का नोट दिया था, 5 रुपए वापस करो। अब श्यामू कहे कि नोट दिया, हलवाई कहे कि नहीं दिया, दोनों में झगड़ा शुरू। रामू ने सोचा मौका अच्छा है, वहीं से बैठे बैठे बोला अरे हलवाई जी इस झगड़े में हमारा 10 का नोट मत भूल जाना। हलवाई ने सोचा एक जगह गड़बड़ी हो सकती है, 2 जगह। बोले नहीं नहीं, तुम्हारा तो 10 का नोट हमें याद है, पर इसने नहीं दिया। बोले तुम जानो और वो जाने। अब जब विवाद ज्यादा बढ़ा तो भाई क्यों? श्यामू बोला रामू से पूछो। रामू से पूछा, रामू ने कहा मुझसे चाहे जिसकी सौगंध ले लो। जैसे मैंने 10 का नोट हलवाई जी को दिया है, ऐसे ही श्यामू ने भी 10 का नोट दिया है। मतलब ना मैंने दिया ना इसने दिया। जलेबियां कहीं 5-5 रुपए मिल गए सबने। अब वो झूठ तो नहीं बोला, उसने कहा जैसे हमने दिया वैसे इसने दिया। राम जी भी झूठ कहां बोल रहे हैं। शूर्पणखा जैसे तुम कुमारी हो वैसे ही लक्ष्मण कुमार हैं। सठे साठ्यम समाचरी, नीति प्रीत परमार्थ स्वार्थ, को न राम समझान जथारथ। भगवान ने लक्ष्मण जी के पास में, लक्ष्मण जी राम जी की ओर देखने लगे और यही कहा सुंदरी सुनो, हे सुंदरी सुनो। लक्ष्मण जी ने कहा बिना देखे सुंदरी कह रहा है, देखेगा तो बिक जाएगा। राजकुमार मेरी ओर देखो। तो लक्ष्मण जी ने कहा हम जब तक नहीं देख रहे तभी तक तो सुंदरी हो। इधर गई उधर आई, श्री सीता जी पर आक्रमण करना चाहा तो लक्ष्मण अति लाघव ते नाक कान बिनु कीन। अब ये कथा है
और इस कथा में यही उपदेश है कि शूर्पणखा को किसी पात्र के रूप में नहीं, वृत्ति के रूप में देखें। यह वासना की वृत्ति है और इस वासना ने बड़ों बड़ों के नाक काट दी, बड़ों बड़ों की नाक काट दी इस वासना ने, बड़ों बड़ों की नाक ऐसी कटी कि मुझे दिखाने लायक नहीं बेचारे। लेकिन सच्चे सत्संगी श्री राम लक्ष्मण ऐसे सत्संगी हैं कि इन्होंने वासना के ही नाक कान काट दिए, वासना का विरूपीकरण हो गया। और सचमुच यही जीवन का सत्य है। शूर्पणखा विकल होती हुई खरदूषण के पास गई। खरदूषण 14,000 राक्षसों को लेकर आए, राम जी अकेले रह गए। लक्ष्मण जी से कहा श्री सीता जी को लेकर जाओ, और 14,000 राक्षसों के भीतर प्रकट हो गए। राक्षस एक दूसरे में राम जी को देखते, ये रहे ये रहे ये रहे, आपस में लड़ लड़ के मर गए। देखई परस्पर राम करी संग्राम, रिपुदल लरी मरियो। और संकेत बड़ा सार्थक है। ये खरदूषण राग द्वेष है। वासना में बाधा पहुंचने पर राग द्वेष हजारों बुराइयां लेकर आक्रमण करते हैं। और कितना सुंदर संकेत है, अगर हम एक दूसरे में परस्पर राम देखना शुरू कर दें तो सारी बुराइयां अपने आप मिटकर समाप्त हो जाती हैं। यही संकेत, भगवान को सर्वत्र देखना और सारी बुराइयां मिटेंगी, यह संकेत है। इसके साथ इस चर्चा को विराम। राम जी जैसा कौन, राम जी तो राम जी ही हैं। को रघुवीर सरिस संसारा, शील स्नेह निवाहन हारा। सीताराम जय सीताराम। सज्जनों, महान हर्ष के साथ आपको सूचित किया जाता है, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम।